पार्ट में, वीडियो के पहले पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 14 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। अब हम 15 से लेकर के आगे जितने क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं और पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिया जाएगा इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखते हैं, सबसे पहले इससे सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2। 1/2 पावर वाले से सबको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। तो पहले इसको लिख दिया गया, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर में x का पावर 1/2 तो होगा 3x का पावर 2 और 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ dx लगा दीजिए प्लस 2, इसका पावर 1 है तो 1 और 1/2 ऐड करिएगा तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद dx, उसके बाद यहाँ 3 है और x का पावर 1/2 dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन तो पावर एक बढ़ जाएगा, पावर एक प्लस हो जाएगा। 5/2 में 1 को प्लस कर दीजिए, नीचे भी 5/2 प्लस 1 कर दीजिए। उसके बाद ये 2 बाहर कर देंगे। उसके बाद x का पावर 3/2 तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर 3 बाहर है और यहाँ x का पावर 1/2 में 1 प्लस हो गया, 1/2 में 1 प्लस हो गया और एक कांस्टेंट c लगा देंगे। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट मेथड से जोड़ना सीखना होगा। 5/2 में 1 जोड़ना है तो सिंपल है, 5 और 2 को जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा तो 7/2 हो गया। यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 7/2 हो जाएगा। आइए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद देखिए 3 और x का पावर 7/2 है, नीचे भी 7/2 होगा प्लस यहाँ 2 बाहर है, 2 x का पावर, ये देखिए 3/2 को 1 में प्लस करना है, 3/2 को 1 में प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 होगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 5/2 हो गया, नीचे भी 5/2 हो जाएगा प्लस यहाँ 3 है, बाहर लिख दिया जाएगा और 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ सीखना होगा आपको शॉर्टकट मेथड से। वैसे ही 1/2 में 1 जोड़ने का मतलब 2 + 1 3 होगा, 3/2। यहाँ पर x का पावर 3/2 हो जाएगा, फिर नीचे 3/2 और प्लस c। देखिए नीचे 7/2 जो है वो पलट जाएगा, ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7 होकर के, तो 2 3 6/7 x टू द पावर 7/2। फिर यहाँ देखिए 5/2 है तो पलट जाएगा 2/5, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 4/5 x टू द पावर 5/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3/2 है तो पलट जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 x का पावर 3/2 और यहाँ प्लस c हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर हो गया
6/7 x to the power 2 7/2 plus 4/5 x to the power 5/2 plus 2 into x का पावर 3/2 प्लस c। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। यहां पर कहीं कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है, बस तीनों टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। तो अलग करने के वक्त में ये जो कांस्टेंट 2 है पहले इसको बाहर कर देंगे, 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस यहां कांस्टेंट 3 है, बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन cos x dx प्लस अब लास्ट में है e टू द पावर x dx। यहां देखते हैं 2 इंटू x का मतलब होता है x का पावर 1, x का पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस साइन x, cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, उसके बाद प्लस x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, सॉरी यह है cos x का इंटीग्रेशन माइनस नहीं होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहां sin x होगा। चलिए यहां पर 2 से कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहीं पे यहां भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। अलग अलग कर दीजिए, अलग करते वक्त 2 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर करेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 यहां पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट एक्स को हम पावर के रूप में लिख देंगे, 1/2 पावर कर देंगे, उसके बाद dx। अब देखिए बड़ी आसानी से सबका इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे, बहुत आसानी से। ये 2 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x³/3 होगा, माइनस यहां 3 उतार लिए, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 5 और e टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन
पावर एक उसमें प्लस कर दीजिए, 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 प्लस सी। देखते हैं, 2x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस ये 3/2 पलट जाएगा 2/3, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो 10/3 हो जाएगा। 2 × 5 10/3 x⁻³ 3/2 और प्लस सी, यहां पर आंसर हो गया। फिर इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको ठीक से देख लेंगे। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। देखा जाए यहां sec x जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो sec x में sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, sec² x हो जाएगा, प्लस sec x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, sec x इंटू tan x, उसके बाद dx। अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला आपको याद होगा। sec² x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x और sec x इंटू tan x का फॉर्मूला होता है sec x। तो इंटीग्रेट करते हैं, sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x इंटू tan x का होगा sec x और एक कांस्टेंट लिख देंगे c। हो गया आंसर ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दिया गया है इंटीग्रेशन sec² x बाई cosec² x, दोनों डिवाइड के फॉर्म में है। अच्छा, आप जानते होंगे sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x। sec और cos एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो sec² x को 1/cos² x लिख सकते हैं, और उसी तरह से cosec² x को लिख सकते हैं 1/sin² x। यहां पे dx है। अब देखिए 1/cos² x 1/sin² x, जब पलटेंगे तो ये sin² x ऊपर चला जाएगा, cos² x नीचे, तो लिखना होगा sin² x बाई cos² x dx। और आपको मालूम होगा sin² x बाई cos² x क्या होता है, tan² x होता है। क्या होता है, tan² x। लेकिन अब मसला यहां फंस गया, tan² x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। tan² x को अब हम लिख देंगे sec² x -1। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, sec² x -1 होता है tan² x होता है, उसको लिख देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये dx। अब आपको दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x लिख दीजिए, tan x -1 का इंटीग्रेशन होगा x, और एक कांस्टेंट लिख दीजिए c। यहां से
आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं 19 और 18 ये बारी बारी करके एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन, ये आसानी से आप बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 एक देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसका आप 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए एक काम करते हैं, यहां हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। यहां 2/cos स्क्वायर एक्स लिख देंगे, dx अलग हो गया, माइनस फिर 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स और dx अलग अलग हो गया। ये 2 बाहर कर दीजिए, 2 बाहर, 1/cos स्क्वायर एक्स, इसको कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स। कॉस का अपोजिट सेक होता है, 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स लिखे, यहाँ dx है, माइनस इस 3 को बाहर कर दीजिए, ऊपर साइन है और यहाँ नीचे cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को cos x इंटू cos x 2 बार समझिए, 2 बार समझिए, एक साइन बाई cos समझिए तो जो हो जाएगा tan x, और एक 1/cos हो जाएगा तो वो हो जाएगा sec x, फिर dx। फिर से देखते हैं, यहां cos स्क्वायर x है तो cos x इंटू cos x, तो साइन बाई cos x tan x और 1/cos x sec x। अब इसका भी फॉर्मूला और इसका भी फॉर्मूला आपको याद है, चलिए लगा दीजिए। यहाँ 2 sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस 3 tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और एक कांस्टेंट होगा c, और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये 7.1 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि ये क्रैश कोर्स का जो सेशन चल रहा है उससे वे भी लाभ उठाएं। चलिए, धन्यवाद।